हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय प्रदीप सर में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है हमारा मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। तो मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस के अंतर्गत हमने सबसे पहला क्वेश्चन उठाया था जो कि 7 नंबर में पूछा जाता है। तो वह था हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, यानी कि हाइड्रोजन बंध क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। इस पर सविस्तार कीजिए। तो सविस्तार कीजिए या फिर टिप्पणी कीजिए। तो हमने इससे पहले यानी कि इससे पिछले लेक्चर्स में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है इससे रिलेटेड आपको वीडियो में पढ़ा दिया है। तो जिसने अभी तक इससे पिछले लेक्चर्स नहीं देखा है तो आप पहले जा कर के उस लेक्चर्स को देख लीजिए, या इसमें हम थोड़ा रिवाइज भी करा देते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। तो जब हाइड्रोजन एटम किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि ऋणात्मकता, तो जब हाइड्रोजन एटम किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स कौन से हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे कि फ्लोरीन हो जाएगा हमारा, नाइट्रोजन हो जाएगा और ऑक्सीजन हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा क्या करता है, जुड़े होते हैं। तो क्या बनता है हमारा, तो वह बॉन्ड जो है हमारा इंड्यूस्ड इफेक्ट के कारण क्या हो जाता है, पोलर हो जाता है। तो जिसे ही क्या कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जब हाइड्रोजन एटम किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो वह बॉन्ड पोलर हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो इसका हमने आपको एग्जाम्पल भी बताया था। तो एग्जाम्पल में क्या था हमारा, तो हमारे हाइड्रोजन ने जो है क्रिया करी थी किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। तो ये डेल्टा प्लस, ये क्या बनाएगा हमारा डेल्टा माइनस। तो यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर क्या है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और इसी के अंतर्गत हमारा सेकंड जो देख लेंगे हम, तो हाइड्रोजन ये डेल्टा प्लस बनाएगा और ये ऑक्सीजन के साथ बनाएगा यानी कि डेल्टा माइनस। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारे, ये हमारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे किसके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। तो अब हम देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो हमारे वह 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने आप सभी को बता भी दिया था कि पहला होता है हमारा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पहला क्या होता है हमारा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा क्या होता है हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पहला होता है हमारा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा होता है हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सही। तो देख लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम टाइप ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम, तो टाइप ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, टाइप ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जिसके अंतर्गत हमारा फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमारा यानी कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंतर्गत क्या होता है हमारे, जब 2 एटम्स के मध्य है या फिर क्या कह सकते हैं हम 2 भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य या फिर एक जैसे अणुओं के मध्य बने बंध को क्या कहते हैं हम यानी कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो इसे हम दोबारा से सुनेंगे। तो जब 2 एटम्स के मध्य या फिर भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य या फिर एक जैसे अणुओं के मध्य बने बंध को क्या कहते हैं हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो आइए इसे भी लिख लेते हैं हम। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी हमारी, तो आप भी बताते रहिए कि जब 2 एटम्स के मध्य या फिर क्या लिख सकते हैं इसे, या भिन्न भिन्न
भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य या तो हमारे जब दो एटम्स के मध्य है या फिर भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य या फिर कैसे लिख सकते हैं हम इसे, एक जैसे अणुओं के मध्य। तो या एक जैसे अणुओं के मध्य बने बॉन्ड को क्या कहते हैं हम, यहाँ पर इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो बने बॉन्ड को इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। सही। तो यानी कि जब दो या दो से अधिक, जब हम क्या हो, हमारे दो एटम्स हों या फिर दो से अधिक भी हो सकते हैं, तो दो एटम्स के मध्य या फिर किसी क्या बोल सकते हैं हम इसे, भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य या फिर एक जैसे अणुओं के मध्य बने बॉन्ड को इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो हमारा इसका जो एग्जाम्पल हो जाएंगे, तो एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे, सबसे पहले देख लेंगे हम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल्स के मध्य, तो सबसे पहले जब एक जैसे अणु, तो एक जैसे अणु क्या हो सकते हैं हमारे, यानी कि एग्जाम्पल लिख लेंगे हम यहाँ पर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा H2O, ये क्या रहेगा हमारा सिंगल बॉन्ड, और क्या रहेगा हमारा H2O। तो ये क्या है हमारे, जब एक जैसे अणुओं के मध्य बंध हो तो क्या हो हमारा इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, और फिर क्या है हमारे दो एटम्स के मध्य या फिर भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य। सही। तो इसे भी देख लेंगे हम। तो H क्या हो जाएगा हमारा, H और F। तो ये क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा प्लस, और ये क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा माइनस, और ऐसे ही ये क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा प्लस, और ये क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा माइनस। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा HF सही। क्या हो जाएगा हमारा HF। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देख लीजिए आप, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक हम क्या कर रहे हैं, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फिर क्या देखते हैं। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देखते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम जब तक इसे ऊपर वाले को रफ कर लेते हैं, तो ये अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही चल रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो चैप्टर है हमारा, काफ़ी यह लंबा टॉपिक है। तो अभी तक इसकी प्रॉपर्टीज़ भी देखनी है हमें, इसे बाद में तो प्रॉपर्टीज़ भी देख लेंगे। तो अब क्या देखते हैं हम, इसका अगली हेडिंग है हमारी इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सेकंड क्या हो जाएगा हमारा इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसे, बॉन्ड। तो इसमें क्या होगा हमारा, यानी कि जब हमारा इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड था तो तब क्या होता था, जब दो या दो से अधिक परमाणुओं के मध्य बने बंध को क्या कहते हैं हम, इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड कहते हैं। और इंट्रामोलिक्यूलर में क्या होगा, जब एक ही मोलिक्यूल्स के दो एटम, तो यानी कि मोलिक्यूल्स हमारा एक ही रहेगा, आपके दो यानी कि दो एटम्स नहीं रहेंगे, आपका एटम्स हमारा एक ही रहेगा। जब एक ही मोलिक्यूल्स के दो एटम्स के बीच बना बॉन्ड को क्या कहते हैं हम, इंटरमोलिक्यूलर यानी कि इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो इसे भी लिख लेंगे हम।
तो जब क्या लिखेंगे हम, आप भी साथ साथ लिखते रहिएगा। जब एक ही मॉलिक्यूल्स के क्या हो जाएगा हमारा, जब एक ही मॉलिक्यूल्स के दो पोलर बॉन्ड्स के तो जब दो मॉलिक्यूल्स के पोलर बॉन्ड्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है तो वहाँ पर क्या होता है हमारा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो तब यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तब उसे क्या कहते हैं हम, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। सही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, इंट्रामोलिक्यूल्स में जब एक ही मॉलिक्यूल्स के, तो हमारा मॉलिक्यूल्स क्या रहेगा, एक रहेगा। जब एक ही मॉलिक्यूल्स के दो पोलर बॉन्ड्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है तो वहाँ पर क्या होता है हमारा, यानी कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और यहाँ पर क्या था हमारा, इंटरमोलिक्यूल्स में जब दो एटम्स के मध्य, तो यहाँ पर क्या थे हमारे दो एटम्स थे और यहाँ पर क्या है हमारा, एक ही एटम से एक ही मॉलिक्यूल्स है। सही। तो एक ही, जब यहाँ पर क्या था हमारा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जब दो एटम्स के मध्य भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य, या फिर क्या बोल सकते हैं, एक जैसे अणुओं के मध्य बने बॉन्ड को इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो जिसके हमारे ये एक जैसे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे और ये एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। और उसी प्रकार हमारा इंट्रामोलिक्यूल्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा जब एक ही मॉलिक्यूल्स के दो पोलर बॉन्ड्स के मध्य, पोलर बॉन्ड्स के हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, यानी कि पोलर बॉन्ड्स के बीच क्या हो जाती है हमारी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो उसे क्या कहते हैं हम, यानी कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा हमारा, तो देख लेते हैं इसे भी। एग्जाम्पल तो यहाँ पर हम बनाएंगे, आपने बेंजीन का सूत्र पढ़ा होगा C6 और क्या होता था हमारा H6, तो C6 और H6। तो हम उसी प्रकार बनाएंगे इसे। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा। सही। यहाँ हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ये हमारा डेल्टा प्लस और ये क्या है हमारा डेल्टा माइनस, और ये क्या है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सही। तो देख लेंगे इसे। और इसका जो नाम हो जाएगा हमारा, इसका नाम हो जाएगा हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो इसे भी लिख लेंगे हम। तो हम नीचे वाले को अब रफ कर देते हैं, आपने उतार लिया होगा। तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट
टॉपिक है। जब तक हम इसे रफ करते हैं, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बीएससी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें। सही, तो इसका जो नाम हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रो। क्या हो जाएगा हमारा? ऑर्थो नाइट्रो। ऑर्थो नाइट्रो। और फिर क्या हो जाएगा हमारा? फिनोल। ऑर्थो नाइट्रो फिनोल। सही, तो देख लीजिए। तो इसे हम ऑक्सीजन को यहाँ पर भी रख सकते हैं या फिर इसके बीच में भी रख सकते हैं। सही, यहाँ पर भी ऑक्सीजन। और उसी प्रकार नाइट्रोजन को भी रख सकते हैं हम इसके बीच में, नाइट्रोजन। सही, तो इसे बोलते हैं हम सिंगल बॉन्ड और इसे क्या बोलते हैं हम? डबल बॉन्ड। और यहाँ पर या तो इसमें एक गोल घेरा खींच देंगे या फिर हम इस प्रकार कर सकते हैं इसमें, यानी कि ये बनाएंगे हम बेंजीन और यहाँ पर 3 क्या खींच देंगे? सिंगल बॉन्ड डंडे लगा देंगे। तो ये भी क्या हो जाएगी? हमारी बेंजीन ही हो जाएगी। सही, तो देख लीजिए। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम जो अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसे डाल लेते हैं हम, तो इसे लिख लेते हैं हम अगला टॉपिक। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या लिखेंगे हम? इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स। तो ऑफ द कंपाउंड्स। सही, तो ये क्या रहेगी हमारी? ये नेक्स्ट हेडिंग रहेगी। तो ये क्या है? यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हमारी बहुत एक प्रॉपर्टीज पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इससे आगे का जो टॉपिक कराएंगे तो वो कराएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको 1 बाय 1 टॉपिक की वीडियो चाहिए तो PCM बाय प्रदीप सर को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरी बात, हमने आपको BSc फर्स्ट सेमेस्टर की फ़िज़िक्स और यहाँ पर केमिस्ट्री लगातार चल रही है। फ़िज़िक्स हमने कवर करा दी है, सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, जो कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और यदि आपको इन सभी की PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल PCM बाय प्रदीप सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।